हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज की क्लास में हम अगेन करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन की क्लासेस ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं तो डू चेक द वीडियोस, ताकि आपको स्टार्टिंग से जितने भी प्रेपोजिशन मैंने लेटर वाइज करवाए, जैसे कि ए लेटर से जितने हैं वो, बी से जितने हैं वो सारे हम कर चुके हैं। आज की क्लास में जितने भी हमारे मिसलेनियस यानी कि जितने भी बचे हुए प्रेपोजिशन है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज टिल की। इसकी बात करेंगे हम टिल। टिल का मतलब होता है तक। क्या मतलब होता है? तक। अभी तक किस सेंस में यूज किया जाता है? जब भी आपको डे, डेट या फिर आपको टाइम मेंशन करना हो, और इस तरीके से, जैसे मैं सोमवार तक आ जाऊंगी, या फिर मैं 11 तारीख तक आ जाऊंगी, या मैं सोमवार को, या जिस भी डेट की बात कर रहे हैं, टाइम की, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी। जब इस तरीके से आप बात कर रहे हैं सेंटेंस में, पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है दैट इज नॉट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें टाइम, डेट या टाइम मेंशन होता है तो उनमें मेंशन करने के लिए हमारे पास सिंस और फॉर होता है, हम वहां पे टिल नहीं लगाएंगे। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को छोड़ के जहां भी किसी भी सेंटेंस में ग्रामर के तक की बात हो रही है और वो तक टाइम, डे एंड डेट को शो करता है, तो आप लगा सकते हैं टिल। जैसे कि मैंने कहा मैं सोमवार तक आ जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगी फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, और सोमवार बता। तो आई विल कम टिल मंडे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई डेट भी ले सकती हूँ, आई शेल कम टिल 20 दिसंबर 2023, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने कहा वह 2 बजे तक पहुंच गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है विद टाइम, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे टाइम टेंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपको ये टाइम टेंस क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी टेंसेस की वीडियो जरूर चेक करें, उसमें मैंने सारे टेंसेस बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो वह 2 बजे तक पहुंच गया था, ही रीच्ड टिल 2 o'clock। तो आपने देखा हमने डे, डेट और टाइम को शो करने के लिए यूज किया है टिल, पर ध्यान देना है ये टाइम, डेट और टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं मेंशन है, ठीक है। अदर ग्रामर पोर्शन में होगा तभी आप इसमें लगाएंगे टिल। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। क्या मतलब होता है इसके हिंदी में? के अंदर। अब यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी है जो बिल्कुल पैक्ड होती हो और आप उसके अंदर की बात करें, जैसे कि आपने बॉटल के अंदर कुछ रखा है तो बॉटल बिल्कुल पैक्ड होती है, तो इसलिए हम लगाएंगे उसमें इनसाइड। या फिर मैंने कहा कोई बॉक्स है, आप बोल रहे कि इस बॉक्स में क्या है, यानी कि वो बॉक्स बिल्कुल पैक है, इसलिए हम उसमें लगाएंगे इनसाइड। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आपने बॉटल में कुछ रखा है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसलिए यू हैव केप्ट कुछ, यानी कि समथिंग, किसमें? बॉटल में, इनसाइड बॉटल, बॉटल के अंदर आपने कुछ रखा है, इनसाइड बॉटल, ठीक है। या फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, क्या है? तो बॉक्स भी बिल्कुल फुली पैक है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगी? इनसाइड। जैसे व्हाट इज, क्वेश्चन है इसलिए व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस में क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे इनसाइड की जब कोई चीज फुली पैक्ड हो और आप उसके अंदर की बात कर रहे हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की, दैट इज ड्यूरिंग। क्या यूज करेंगे हम? ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है? सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट, थर्ड वन इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। क्या मतलब होता है? के दौरान, के समय या तहत। हिंदी में बहुत सारे वर्ड है, जैसे क्लास के समय बात मत करो, या पढ़ाई के समय फोन यूज मत करो, या पूजा करते हुए इधर उधर ध्यान मत दो। तो जब आप बात करते हैं किसी चीज के टाइम की ना, कि इस टाइम के दौरान, ठीक है, तब आप लगाते हैं ड्यूरिंग। जैसे मैंने कहा क्लास के समय या तहत कुछ भी बोल सकते हैं, दौरान भी बोल सकते हैं हिंदी में। क्लास के समय बात मत करो, तो आप चाहे तो ये ड्यूरिंग क्लास पहले भी लगा सकते हो और सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं पहले लगा दूँ ड्यूरिंग क्लास
बात मत करो, इंपैरेटिव सेंटेंस डोंट टॉक, ठीक है। या फिर मैंने कहा सोते हुए या पढ़ाई के दौरान मोबाइल मत चलाओ। तो अगेन ये जो ड्यूरिंग है वो सेंटेंस से पहले या लास्ट में कहीं भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ाई के दौरान, तो ड्यूरिंग स्टडीज। अगेन इंपैरेटिव सेंटेंस है, फोन मत चलाओ, डोंट यूज मोबाइल। तो इस तरीके। तो नेक्स्ट हमारा अप टू को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला होता है हमारा निर्भर, यानी कि इसका हिंदी में मीनिंग होता है निर्भर। जैसे ये आप पर निर्भर है, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस से बोलना चाहते हैं ये आप पे निर्भर है, तो इट्स अप टू यू। या ये डिसीजन आप पे निर्भर है, तो दिस डिसीजन इज अप टू यू, अप टू हिम, अप टू हर। जिसकी भी बात कर रहे हैं आप उसको लिख देंगे, यानी कि अप टू यू मतलब आप पर, अप टू हिम मतलब उस पर, अप टू अस मतलब हम पर। तो जिस पे भी आप निर्भर कर रहे हैं उस पर बात करने के लिए आप लगा सकते हैं अप टू। नेक्स्ट यूज है तक। हिंदी में क्या आता है? तक। और यहाँ पे तक मतलब किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, जैसे मुंबई तक, ऑफिस तक। जैसे मैंने कहा ये जो बस है ये बस ऑफिस तक जाएगी, तो दिस बस विल गो अप टू ऑफिस, ठीक है। या वो मेरे साथ मेट्रो स्टेशन तक गया, तो ही केम विद मी अप टू मेट्रो स्टेशन, अप टू मेन रोड। जहां भी आप जाने की बात करें, जहां तक की बात करें, यानी कि कहां तक गया, मेट्रो स्टेशन तक गया। तो जब तक किसी जगह को शो कर रहा है तब आप लगा सकते हैं अप टू। नेक्स्ट जब ये तक आता है, अगेन हिंदी में मीनिंग तक है, और यहाँ पे तक मतलब क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा वो 2 लीटर तक 2 लीटर तक दूध पी सकता है, ठीक है। तो ही कैन ड्रिंक, या टेक जो भी लगाना चाहते हैं, ही कैन ड्रिंक मिल्क कितने तक? अप टू 2 लीटर, ठीक है। या फिर मैं कहूं मेरा मोबाइल 2 GB मेमोरी तक सपोर्ट करता है। तो माई मोबाइल प्रेजेंट डेफिनेट है, तो माई मोबाइल सपोर्ट्स, क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे माई मोबाइल सपोर्ट्स मेमोरी अप टू 2 GB। जितनी भी GB आप शो करना चाहते हैं, मैंने 2 GB लिखा है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, अप टू के 3 मतलब होते हैं। निर्भर, किसी पे भी निर्भर होना। दूसरा तक, किसी प्लेस को शो कर रहा है। और फिर तक क्वांटिटी को शो कर रहा है। बात करते हैं कुछ और प्रपोजिशन की।